मध्य प्रदेश में स्कूली छात्र अब क्लास में ट्रैफिक के पाठ पढ़ेंगे। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बाद ये पाठ अब एकदम जरूरी हो गए हैं। इसलिए तय हुआ है कि ट्रैफिक के जानकार स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ ही स्कूलों में ड्रॉप आउट छात्रों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए भी अब सरकारी स्कूलों में 6वीं, 8वीं और 9वीं के बाद छात्रों को फिर से स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इन नियमों से बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ट्रैफिक नियमों से जुड़ा है। अब छात्र ट्रैफिक नियमों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। खुद जानकार स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रेनिंग देंगे। 5वीं से 12वीं तक के 90 लाख बच्चों को पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान नियमों की जानकारी देगा। सड़क परिवहन के कायदे हैं, किस तरह से मतलब नियमों का पालन करना है, यातायात के नियमों का कैसे उल्लंघन होता है, कैसे पालन होता है, इस तरह की चीजों को अगर हम शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करके बच्चों को बताने का काम करेंगे तो ज्यादा आसानी से उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं। मुझे लगता है कि बड़े होकर चीज सिखाने से बेहतर है कि बचपन से छोटे छोटे पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको इन चीजों का ज्ञान कराया जाएगा बेहतर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब छोटी उम्र में ही बच्चों को यातायात के नियम सिखाने की तैयारी कर रही है, जिससे बच्चों में अनुशासन भी बढ़ेगा। 2025 से नए सेशन से इसकी शुरुआत भी होगी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर एडमिशन दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई जिम्मेदारी दी है और नई एडमिशन पॉलिसी भी तय कर दी है। दरअसल साल 2023-24 में 6वीं, 9वीं और 11वीं क्लास के करीब 51.51% बच्चों ने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल के सेटअप के मुताबिक 5वीं, 8वीं, 10वीं पास करने के बाद छात्रों को एडमिशन लेना पड़ता है। इस बीच बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई करना ही छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल के शिक्षक ही एडमिशन कराएंगे और बच्चों को सरकारी स्कूल के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई नीति से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या कम होगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा को पिछले 12 सालों में शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया। बैक पॉलिसी लेके आए थे, एक पोर्टल बनाया था कि बच्चों को हम ट्रैक करेंगे, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं, उसको नहीं। तो सरकार का सिर्फ काम है और इवेंट का काम है, सिर्फ और सिर्फ महीना 15 दिन में एक सफू का छोड़ देती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। शिक्षा विभाग में पिछले 10 सालों में 60 लाख बच्चे वंचित हुए जो स्कूल नहीं गए। इसके बाद आज स्थिति ये है मध्य प्रदेश की कि 100 बच्चे पहली में एडमिशन लेते हैं, 24 बच्चे कॉलेज में उच्च शिक्षा में पहुंच पाते हैं। अब विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे ड्रॉप आउट की संख्या नियंत्रित की जा सकेगी। हालांकि एडमिशन केवल पास के ही सरकारी स्कूलों में मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार से अब भी यही सवाल कर रही है कि आखिर क्यों बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सरकार ये क्यों नहीं बताती कि बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, उसकी जाँच करे, उसके बाद उसका आधार बनाए। मास्टर जो है पकड़ के लाएगा बच्चों को फिर से एडमिशन कराने के लिए। मास्टर से जो है आप जानवरों की भी गणना कराएं, चुनाव का कार्य भी कराएं, BLA बनाकर भी उसको दौड़ाएं, और जो है बस पढ़ाई छोड़ के सारे काम उससे करवाइए आप। और इसीलिए तो जो है बच्चे छोड़ के भाग रहे हैं। कोई विद्यार्थी अगर विद्यालय छोड़ के जा रहा है तो उसकी क्या परेशानी, वो परेशानी किस स्तर पे दूर हो सकती है, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हम चिंता कर रहे हैं इस बात की कि कोई विद्यालय से बच्चा छोड़ के क्यों जा रहा है तो वापस विद्यालय में कैसे आएगा, उसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार लगातार नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में कई बड़े बदलाव कर रही है, जिसमें ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई भी शामिल है। हालांकि बच्चों का बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ना भी बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्मीद है कि नई एडमिशन पॉलिसी के तहत ड्रॉप आउट की संख्या में फर्क आएगा। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। उम्मीद है इस नई नीति से सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के बाद विद्यार्थियों की घटने वाली संख्या में अब कमी आएगी। मगर प्रवेश लेने की सरकारी प्रक्रिया के अलावा भी छात्रों के सामने आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिनको सरकार और शिक्षकों को देखना जरूरी होगा। गरीब छात्र तो स्कूल आना चाहते हैं, मगर उनकी परेशानियां भी कम नहीं हैं। वैसे शिक्षा विभाग के बदलाव बेहतर हैं।